नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। आपने भी एक बात तो जरूर नोट की होगी कि आजकल दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मारक की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। पता नहीं जिस कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता दिन रात इस बात की जिद लगाए रहते थे, रट लगाए रहते थे, पूरी की पूरी मीडिया इसी बात के हेडलाइन से भरी होती थी कि स्मारक के लिए जमीन दो। अब वो मुद्दा अचानक से ही गायब हो गया और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। जहां सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडी अलायंस के और भी नेता ये दर्शाने की कोशिश करते थे कि एनडीए सरकार नहीं चाहती स्मारक बनाना। एक बहुत बड़े नेता ने तो ये तक कह दिया कि मोदी सरकार पहले सिख प्रधानमंत्री को सम्मान ही नहीं देना चाहती। इस तरह की कई बातें होती थी। अब पता नहीं सबको क्या हो गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। लगता है इन लोगों ने उस मुद्दे को ही दफन कर दिया, लेकिन मैं इस मुद्दे को फिर से जिंदा कर रहा हूं। भारत में पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके स्मारकों की परंपरा रही है। हालांकि यह विषय अक्सर राजनीति का शिकार हो जाता है। हाल ही में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर जिस तरह की राजनीति और बयानबाजी सामने आई, वह इस बात का प्रमाण है कि स्मारकों की मांग भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने डॉक्टर सिंह के स्मारक को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए, लेकिन यह मुद्दा अचानक ठंडे बस्ते में चला गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मांग सच्चे सम्मान का प्रतीक थी या फिर केवल सियासी स्वार्थ की पूर्ति का एक माध्यम। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें देश के पहले सिख प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, का नाम भारत के इतिहास में हमेशा सम्मान से लिया जाएगा। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों को गति दी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि मजबूत की। लेकिन यह विडंबना है कि उनकी ही पार्टी कांग्रेस ने उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। कांग्रेस की डबल पावर सेंटर की व्यवस्था में डॉक्टर सिंह को अक्सर निर्णय लेने की स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के हस्तक्षेप ने उनके प्रधानमंत्री पद को महज औपचारिक बना दिया। मीडिया में अक्सर इस बात की चर्चा होती थी कि निर्णयों का असली केंद्र सोनिया गांधी हैं। अब यह सवाल बार बार उठता रहा कि क्या कांग्रेस वास्तव में डॉक्टर सिंह को नेता मानती थी या उन्हें केवल एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. अब डॉक्टर सिंह की स्मारक की मांग उठी तो यह प्रतीत हुआ कि कांग्रेस को अचानक उनके प्रति सम्मान और प्रेम उमड़ पड़ा है। लेकिन गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि यह मांग वास्तविक सम्मान से अधिक राजनीतिक लाभ के लिए थी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद से कांग्रेस पार्टी पर सिख समुदाय का विश्वास कम हो गया था। 1984 के दंगे भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समुदाय को पूरे देश में हिंसा का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर इन दंगों में शामिल होने के आरोप हैं। राजीव गांधी के विवादित बयान "जब कोई पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है" ने आग में घी का काम किया। इन घटनाओं ने कांग्रेस की छवि को सिख समुदाय में अपूरणीय क्षति पहुंचाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मारक की मांग के पीछे कांग्रेस की मंशा सिख समुदाय के साथ अपने संबंध सुधारने की थी। पार्टी यह संदेश देना चाहती थी कि वह सिख समुदाय का ही हितैषी है। लेकिन सिख समुदाय के बुजुर्ग और युवा दोनों इन प्रयासों को वास्तविक सम्मान से अधिक राजनीतिक चाल के रूप में देखते हैं। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्रियों और नेताओं के साथ उपेक्षित व्यवहार का आरोप लगा है। पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों की नींव रखी, उनके अंतिम संस्कार में कांग्रेस नेतृत्व की अनुपस्थिति ने सबको चौंका दिया। यहां तक कि उन्हें पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि देने से भी वंचित किया गया। इसी तरह प्रणब मुखर्जी, जो लंबे समय तक कांग्रेस के प्रमुख स्तंभ रहे और राष्ट्रपति बने, को पार्टी ने कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। भारत रत्न का सम्मान जो उन्हें मोदी सरकार के कार्यकाल में मिला,
कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। यह इतिहास कांग्रेस के दोहरे मापदंड को उजागर करता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के निर्माण का फैसला किया, लेकिन इस पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्मारकों की मांग केवल राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित थी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक की मांग को जिस उत्साह से उठाया था, वह अचानक गायब हो गया। यह इस बात का प्रमाण है कि यह मुद्दा वास्तविक सम्मान से अधिक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए था। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल सिख समुदाय बल्कि पूरे देश के लिए आदरणीय है। उनका योगदान देश के विकास और आर्थिक प्रगति में अमूल्य है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने उनके सम्मान को भी सियासत का औजार बना दिया। 1984 के दंगों का दाग धोने और सिख समुदाय का विश्वास जीतने के लिए कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया, लेकिन उनकी मंशा की वास्तविकता जल्द ही उजागर हो गई। स्मारकों का निर्माण नेताओं को सम्मानित करने का माध्यम होना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ लेने का। और अंत में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या वे वास्तव में डॉक्टर सिंह का सम्मान करते हैं या उन्हें केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में देख रहे हैं। इस विषय पर सच्चाई से विचार करना समय की मांग है, ताकि भारतीय राजनीति में सम्मान और सच्चाई की परंपरा को जीवित रखा जा सके। और अधिक खबरों के लिए www.gpnbihar.com पर विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।